चलिए एक ऐसे दौर में चलते हैं जब भारत में सिर्फ सल्तनतें ही नहीं बदल रही थीं, बल्कि लोगों की सोच में, उनकी आत्मा में एक क्रांति आ रही थी। एक ऐसी क्रांति जिसने दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। ये शब्द असल में हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत की सच्ची तस्वीर दिखाते हैं। एक ऐसा समय जब समाज में एक गहरी बेचैनी थी, और इसी बेचैनी से, इसी उथल-पुथल से दो नए रास्ते निकले, दो नए दर्शन जिन्होंने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस दौर में ऐसा क्या हो रहा था? इस क्रांति की जरूरत ही क्यों आन पड़ी? क्यों बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचारों का उदय हुआ? इसे समझने के लिए हमें उस समय की जड़ों तक जाना होगा, उन समस्याओं को देखना होगा जिनका हल खोजा जा रहा था। देखिए, उस समय धर्म बहुत पेचीदा हो गया था। बड़े बड़े यज्ञ और कर्मकांड इतने खर्चीले थे कि सिर्फ अमीर ही उन्हें कर सकते थे। ज्ञान पर मानो कुछ ही लोगों का अधिकार था। समाज वर्ण व्यवस्था की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो ऐसे में एक आम इंसान वो इस घुटन से निकलकर ईश्वर तक पहुंचने का एक सीधा, एक सरल, एक सच्चा रास्ता ढूंढ रहा था। तो इस बेचैनी के माहौल में जो पहला बड़ा जवाब सामने आया, वो था जैन धर्म। ये आत्मानुशासन का, यानी खुद पर काबू पाने का, और तपस्या का एक बहुत ही कठोर मार्ग था। इस परंपरा को उस युग में जिन्होंने फिर से रोशन किया, वो थे वर्धमान महावीर। हाँ, पर वो इस राह पर चलने वाले कोई पहले गुरु नहीं थे। वो तो तीर्थंकरों की एक बहुत लंबी परंपरा में 24वें थे, जिनका काम उस शाश्वत ज्ञान को लोगों तक फिर से पहुंचाना था। महावीर का जीवन ही अपने आप में एक संदेश था। सोचिए, एक राजकुमार जिसने 30 साल की उम्र में राजपाट, परिवार सब कुछ छोड़ दिया, और अगले 12 सालों तक उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की ताकि वो मन की हर इच्छा पर, हर मोह पर पूरी तरह से जीत हासिल कर सकें। जैन दर्शन की पूरी इमारत इन्हीं 5 महाव्रतों पर टिकी है। अहिंसा, यानी किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से दुख न देना। सत्य बोलना, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन, और अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा कुछ भी इकट्ठा न करना। और इन सब का मकसद सिर्फ एक था, आत्मा को कर्मों के बंधन से आजाद करके उसे उसके शुद्ध रूप में वापस लाना। अब देखते हैं कि लगभग उसी दौर में एक दूसरे राजकुमार ने दुनिया के दुखों का हल खोजने के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। ये रास्ता खुद को बहुत ज्यादा कष्ट देने का नहीं, बल्कि संतुलन का था, एक बीच का रास्ता। ये थे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें आज हम सब बुद्ध के नाम से जानते हैं। उनका जीवन तो महलों की 4 दीवारी में बीता था, जहां दुख और तकलीफ का कोई नामो निशान तक नहीं था। लेकिन फिर एक दिन उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब उन्होंने पहली बार एक बूढ़े इंसान को, एक बीमार को, एक मृत शरीर को और फिर एक शांत साधु को देखा, तो बस इन 4 नज़ारों ने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। वो समझ गए कि दुख ही जीवन का सच है, और उसी सच की खोज में वो अपना राजपाट, अपना सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। सालों की साधना के बाद जब उन्हें ज्ञान मिला, तो उन्होंने अपनी शिक्षा का सार इन 4 आर्य सत्यों में दिया। पहला और सबसे बुनियादी सच, जीवन में दुख है। जन्म लेना, बूढ़ा होना, बीमार पड़ना, मर जाना, ये सब दुख के ही अलग अलग रूप हैं। फिर उन्होंने बताया कि आखिर ये दुख आता कहाँ से है। दूसरा सत्य कहता है, इस दुख की जड़ है हमारी तृष्णा, हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं, और इस दुनिया की चीजों से हमारा गहरा लगाव। लेकिन, और यही उनकी शिक्षा में उम्मीद की सबसे बड़ी किरण है, तीसरा सत्य कहता है कि इस दुख का अंत हो सकता है, इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। और फिर उन्होंने दिया समाधान। चौथा सत्य हमें उस अंत तक पहुंचने का एक बिल्कुल साफ, प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है, जिसे उन्होंने अष्टांग मार्ग कहा। और इसी रास्ते को मध्यम मार्ग कहा गया। बुद्ध ने सिखाया कि हमें ना तो दुनिया के भोग विलास में पूरी तरह डूब जाना है, और ना ही अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा कष्ट देना है। मुक्ति का, शांति का सच्चा रास्ता इन दोनों अतियों के बीच से होकर गुजरता है। तो हमारे सामने एक ही सामाजिक समस्या के 2 बहुत गहरे जवाब हैं। दोनों का लक्ष्य मुक्ति ही है, पर उनके तरीकों में, उनके रास्तों में क्या फर्क था? चलिए इसे समझते हैं। यहां हम इन दोनों दर्शनों का मूल अंतर बिल्कुल साफ देख सकते हैं। एक तरफ जैन धर्म है, जो कठोर तपस्या पर जोर देता है, जिसका लक्ष्य आत्मा को शुद्ध करना है। वहीं दूसरी तरफ बौद्ध धर्म है,
जो संतुलित मध्यम मार्ग की बात करता है और जिसका ध्यान जीवन में दुख को अभी और यहीं खत्म करने के व्यवहारिक तरीकों पर है। तो अगर बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो एक ने कहा इंद्रियों पर विजय पाने के लिए सब कुछ त्याग दो, और दूसरे ने कहा जीवन में संतुलन खोजो। यही इन दो महान रास्तों का सार है। चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि इन दो शांत क्रांतियों ने आने वाली सदियों पर पूरी दुनिया पर अपना क्या असर छोड़ा। बौद्ध धर्म भारत से निकलकर पूरे एशिया और फिर धीरे धीरे सारी दुनिया में फैल गया और आज ये एक प्रमुख वैश्विक धर्म है। वहीं जैन धर्म का प्रभाव बहुत गहरा रहा, लेकिन वो मुख्य रूप से भारत की धरती तक ही सीमित रहा। और बौद्ध धर्म के दुनिया भर में फैलने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थे सम्राट अशोक। जब उन्होंने कलिंग युद्ध की भयावहता के बाद हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया, तो उन्होंने बुद्ध के शांति के संदेश को अपनाया और उसे दूर दूर तक फैलाया। तो ये पूरा इतिहास हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाता है कि जब भी समाज में कोई बड़ी उथल-पुथल होती है, जब पुराने तौर तरीके जवाब देना बंद कर देते हैं, तो वहीं से सोच के नए और क्रांतिकारी विचार जन्म लेते हैं। और अंत में ये दोनों ही क्रांतियां हमें एक ही सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं, क्या सच्चा धर्म बड़े बड़े यज्ञों, मंदिरों और बाहरी कर्मकांडों में है, या फिर अपने भीतर जाकर सत्य को खोजने में? और ये सवाल आज भी उतना ही जिंदा है।